हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। यूपी स्कॉलरशिप 2023 और 24 के स्टेटस में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम जानते हैं कि आप करेक्शन कर चुके हैं और कॉलेज में सबमिट कर चुके हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि मेरा स्टेटस 100% क्या सही है क्या गलत, क्या मेरा स्कॉलरशिप आएगा नहीं, किसका पैसा आएगा किसका नहीं, कौन कौन से स्टेटस वेरीफाई होंगे, कौन से स्टेटस 100% रिजेक्ट होंगे, कौन से स्टेटस का मतलब 50% चांस है सही होने का। तो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। चाहे आप रिन्यूअल स्टूडेंट हो चाहे फ्रेश स्टूडेंट हो, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब जो भी स्टेटस आपका शो हो रहा है सभी का मैंने एक एक करके लिया है। मैंने सोचा कि आप सभी को पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताया जाए किसका सही है किसका गलत। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को मैं आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज से फॉरवर्ड होने की। यहाँ पे अगर कॉलेज से फॉरवर्ड किया गया है, इस तरह अगर आपका शो होता है कॉलेज से फॉरवर्ड किया गया है, तो यहाँ पे अंक भी शो होना चाहिए। यहाँ पे अंक भी शो होना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज शो होना चाहिए कि आपका अटेंडेंस कितना परसेंटेज है। तब आपका ये माना जाएगा कि 100% ये सही है। अगर आपका इस तरह नहीं शो होता है, भले ही यहाँ से फॉरवर्ड है, भले भले ही यहाँ से फॉरवर्ड है, लेकिन रिजल्ट नॉट डिक्लेयर यहाँ पे दिया गया है, तब आपका ये नहीं आने वाला। 100% हम बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पे 100% ये रिजेक्ट होगा। ये इस तरह जिसका भी शो हो रहा है इस तरह सबका रिजेक्ट होगा अगर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 12 से 15 मतलब दिया गया था यहाँ पे करेक्शन करने के लिए आपको 12 से 15 फरवरी, लेकिन उनका रिजल्ट आया है 16 फरवरी को। उनका रिजल्ट आया है 16 फरवरी को, तो लेकिन वो करेक्शन नहीं कर पाए हैं। तो ये मतलब आपको मैं बता दूं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी गलती है, इसमें स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से कोई गलती नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी की गलती है कि उन्होंने रिजल्ट मतलब देर से जारी किया है। तो जिसका इस तरह शो हो रहा है 0-0, उसका मतलब वेरीफाई नहीं होगा, 100% मैं बोल रहा हूँ रिजेक्ट होगा उसका। रिजल्ट ना डिक्लेयर वाले का स्कॉलरशिप नहीं आएगा, पिछली बार नहीं आया था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे कि यहाँ पे जिसका भी यहाँ पे मार्क्स मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच हो रहा है। मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच हो रहा है। आपको मैं बता दूं, अगर का सब आपका डिटेल्स सही है, सब आपका डिटेल्स सही है, आपने करेक्शन कर दिया है या आपने करेक्शन कर दिया 100% सही है और कॉलेज में सबमिट कर दिया है, तो ये सही हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन आप नहीं लीजिए। मार्क्स रिजल्ट टाइप अगर आपका सब कुछ सही है तो अब आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर कॉलेज में सबमिट कर दिए करेक्शन करके तब भी सही हो जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही था तब भी दिखा रहा था, आप कॉलेज में सबमिट कर दिए एप्लीकेशन लिखकर, तब भी सही हो जाएगा। तो ये मतलब ये सही होने के चांस है, इस पर आप घबराए नहीं जिसका भी मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच दिखा रहा है। अब बात करते हैं इस तरह की, अगर आपने करेक्शन किया होगा तो इस तरह आपका शो हो रहा होगा, इस तरह शो हो रहा होगा। यहाँ पे एक देखेंगे हाईलाइट कर दिया गया है सत्यापित। अगर आपका सत्यापित नहीं होता है, अगर आपका सत्यापित नहीं होता है मतलब यहाँ पे लिखा आएगा सत्यापित नहीं किया गया, अगर सत्यापित नहीं होता है तब आपका चांस है रिजेक्ट होने का, 50% चांस है। अगर बाद में सत्यापित हो जाता है तो ठीक है, अगर सत्यापित नहीं होगा तब आपका रिजेक्ट हो सकता है स्कॉलरशिप। इस पे मतलब बहुत ही ज़्यादा ये आपके कॉलेज की गलती रहेगी कि आपने उन मतलब कॉलेज की गलती रहेगी कि डाटा उन्होंने सही तरीके से नहीं भेजा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी की गलती रहेगी कि उन्होंने डाटा मतलब सही नहीं भेजा है एथलेटिक एजेंसी को, तो इसलिए रिजेक्ट होने का चांस यहाँ पर रहता है अगर सत्यापित नहीं हुआ है तो। अगर सत्यापित है तो आप टेंशन मत लीजिए, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ ही कर सकती है, तो इसलिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और 50% चांस है मतलब ये सत्यापित होने, ठीक। तो अगर आपका यहाँ पर सत्यापित नहीं होता है तो रिजेक्ट होने का चांस है, क्योंकि पिछले बार भी रिजेक्ट फॉर्म हुए थे। अब बात करते हैं बहुत ही डिटेल में जिसका जिसका मतलब इस तरह मतलब जिसका भी स्कॉलरशिप का यहाँ पे दिखा रहा था पेंडिंग बाई एट डिस्ट्रिक्ट कमेटी, चाहे इनरोलमेंट नंबर वाला मामला हो, चाहे हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड वाला मामला हो। तो अगर आपने ये सब कर लिया है, मैंने एक ग्रुप में मतलब टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में डाला था ये, और मतलब अगर आपने इस तरह काम किया है जो इसमें सोल्यूशन बताया गया है तो आप निश्चिंत रहिए। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं जिसका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से, मतलब इस स्टेटस शो हो रहा है तो उनका 100% सही है स्कॉलरशिप, उनका 100% स्कॉलरशिप है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उनका स्कॉलरशिप 100% आएगा। दूसरी बात करते हैं इनरोलमेंट नंबर की। अगर आपका सब कुछ डाटा सही था, अगर आपका सब कुछ डाटा सही था तो ठीक है, अगर नहीं सही था तो आप करेक्शन करके कॉलेज में मतलब अगर आप कॉलेज में यहाँ पे जमा कर दिए हैं
तब भी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट का प्रिंट और मार्कशीट का छाया प्रति जिसमें कॉलेज की साइन मोहर हो, उसको जमा कर दो, सही हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपका यहाँ पे दिखाता है हाई स्कूल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड डाटा मिसमैच, तो टेंथ की मार्कशीट की छाया प्रति स्टेटस का प्रिंट अगर आपने दे दिया है, दोनों जमा कर दिया है, तब आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर तो हो गया। चौथे नंबर की बात करें, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। मैंने बताया था कि अगर आपके घर में एक ही इनकम सर्टिफिकेट को दो लोग यूज कर रहे हैं तो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी यहाँ पे बताया गया था कि घर में अगर एक से अधिक फॉर्म में पिता का आय प्रमाण पत्र लगा हो तो उसके के लिए कॉलेज से बात कर एप्लीकेशन और आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमा कर देनी थी आपको कॉलेज में, तब आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं पाँचवें नंबर की। पाँचवें में लिखा था जो भी आप मार्क्स भरे हैं उसका अगर मिसमैच है तो सही कर लें, अगर नहीं मतलब सही अगर है तो आप कॉलेज में मार्कशीट और जो भी स्टेटस हो रहा है उसका प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा करना था। अगर ब्लैंक इनरोलमेंट नंबर था तो वो भी आपको भर के कॉलेज में जमा करना था। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम है तब आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अगर आपका 75% से कम है तो स्कॉलरशिप 100% मैं बोल रहा हूँ, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपका स्कॉलरशिप का 75% से कम था तो आपको कॉलेज से बात करके आप अपना अटेंडेंस बढ़वा सकते थे। अगर शो होता है कि इस तरह कि वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल और नॉट, अगर इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें ये आपसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज मतलब जो आपके कॉलेज है उसको बताना होगा कि उनका कॉलेज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं, ये आपके कॉलेज का मैटर था। अगर आपका 75% से कम था, जिसका भी शो हो रहा था बिलो 55% से कम था, तो उसका भी शो हो रहा था। जिनका रिजल्ट गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष 55% से कम है वो कॉलेज से बात करें और हमें मतलब कॉलेज से बात करके जानकारी बताएं कि 55% कम से स्कॉलरशिप नहीं आती है, DWA से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसका भी परसेंटेज का मामला है, चाहे अटेंडेंस का हो, चाहे 10th में हो, इंटर में हो, चाहे वो गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष में हो, जिसका भी 55% से कम रहेगा उनका स्कॉलरशिप नहीं आता है। ये बात को ध्यान रखेंगे और ये नोट पढ़ लेंगे आप लोग। बहुत सारे डिटेल्स में आपको सभी को यहाँ पे इस ग्रुप को मैंने डाला था। अब बात करते हैं एक एक, जैसे इनरोलमेंट नंबर वाला जिसका भी मामला था, इनरोलमेंट नंबर वाला अगर आपका सब कुछ सही था तब तो ठीक है, अगर नहीं सही था तो उसे करेक्शन करके कॉलेज में सबमिट करना था। अगर आपका सब कुछ सही है तो 100% आपका सही हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका परसेंटेज का मामला देखिए, बिलो 60% मार्क्स यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपका परसेंटेज में कमी है कोई भी, मतलब 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन के गत वर्ष में या अटेंडेंस में, अगर आपका परसेंटेज का कमी है तो 100% वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, 100% वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने कुछ करेक्शन करके भी जमा किया है तो वो फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्योंकि परसेंटेज का ये कम है। अगर हाई स्कूल और मिसमैच वाला मैंने तो मैच हुई तब, अगर आपने मतलब बहुत से बच्चे यूपी बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, 10th उनका यूपी बोर्ड से नहीं है, ICSE बोर्ड से है या CBSE बोर्ड से है, तो उनका इस तरह शो होगा। केवल एक लाइन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक लाइन की यहाँ पे इस तरह शो होगा। तो उनको क्या करना था, हाई स्कूल का जो भी आपका मार्कशीट था उनको कॉलेज में सबमिट करना था, उनका 100% सही हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ये भी 100% सही हो जाएगा। लेकिन आपको परसेंटेज की कमी, यहाँ पे देखेंगे कि इसमें परसेंटेज की कमी दिखा रहा है तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर परसेंटेज की कमी दिखाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन। अगर आपका मार्क्स टाइप मिसमैच केवल ओनली है, इतना है, तब तो ठीक है। अगर परसेंटेज मतलब अटेंडेंस यहाँ पे 0 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं सब कुछ 0 है, तो ये भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिस तरह इसका भी शो हो रहा है ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 100% रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। और इस तरह जिसका भी सही आ रहा है, 100% मैं बोल रहा हूँ उनका 100% सही है, वो घबराए नहीं, जल्दी ही उनका बैंक से वेरीफाई होगा जल्द ही। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा बैंक से वेरीफाई नहीं हो रहा है, अरे 12 मार्च तक दिया गया है डेट, 12 मार्च तक डेट दिया गया है वेरीफाई करने का। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जल्द ही आपका बैंक से वेरीफाई होगा। जो भी कुछ दिक्कत रहेगा यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से करेक्शन बैंक में कर सकते हैं।
अब देखिए, ये तो हाई स्कूल वाला मैंने बता दिया कि अगर आपने यूपी बोर्ड से नहीं पढ़ा है, अगर आपने यूपी बोर्ड से नहीं पढ़ा है तो कुछ इस तरह से होगा। अगर आपका डाटा भी कुछ गलत है तो इस तरह से होगा। तो इसको सही करने के लिए आपको मतलब कॉलेज में सबमिट करना था और ये वाला मामला सही भी हो जाएगा। उसके बाद का सबसे मतलब हाईलाइटेड टॉपिक था डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। क्योंकि अगर आपके घर में एक पिताजी हैं, उनके दो दो बेटे हैं, तो दोनों लोग तो यूज करेंगे ना, मतलब इनकम सर्टिफिकेट दोनों लोग यूज करेंगे। तो इसलिए डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट मतलब बता रहा था। तो इसमें आपको क्या करना था कि आपको मतलब अपना इनकम सर्टिफिकेट और ये जो स्टेटस शो हो रहा है कॉपी, इसको ले जाकर कॉलेज में सबमिट करना था एप्लीकेशन लिख के। तो ये भी सही हो जाएगा जिसने ये कार्य किया है। और मार्क्स टाइप मिसमैच मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया आपको। जो भी मतलब इम्पोर्टेंट लगा मुझे स्टेटस बताने के लिए, तो मैंने बता चुका। अगर आपका इनमें से कोई स्टेटस नहीं है, अगर आपको इनमें से कोई स्टेटस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पर्सनली अपने स्टेटस के बारे में पूछ सकते हैं। तो और रही बात बैंक की अपडेट की, बैंक वाला अपडेट जल्द ही होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जिसका धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जल्द ही अपडेट होगा बैंक वाला। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल में स्कॉलरशिप की तरफ से बताया जाएगा। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।